Hello everyone, a warm welcome to all at our YouTube channel CS Ansar. This is Nandita Nangia from CS Ansar and today we will discuss the Hindenburg report and auditors. And for that I would like to welcome CIP Vivek Khurana sir. First of all sir, a warm welcome to you at our YouTube channel CS Ansar and thank you very much for giving your valuable time to us. Before Vivek sir start his deliberation, I request you all that please subscribe to our YouTube channel CS Ansar for receiving all the notifications about our new videos and webinars. सो सर रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया था अडानी ग्रुप्स के ऊपर उस पे जो है बहुत सारी कमेंट्स आ रही है बहुत सारी क्वेरीज भी हैं और अब बहुत न्यूज चल रही है कि दोबारा से ऑडिट हो रहा है सो इज इट पॉसिबल कि एक बार स्टैट्यूटरी ऑडिट होने के बाद दोबारा उसको रिवाइज किया जा सकता है कैन यू प्लीज गाइड अस ऑन द सेम Thank you very much, Nandita ji, for such a warm welcome. And my sincere thanks to Team CS Ansar for giving me once again opportunity. And you have rightly said we have already recorded a video on the Adani Group's auditor. And that video are based on the Hindenburg reports. बट उसके बाद काफी सारे अननेसेसरी कमेंट्स आ गए, बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि व्हाई यू आर सेइंग कि टिनी फर्म या स्मॉल फर्म और somebody was saying कि एज फैक्टर कि 23-20 एज या फिर स्मॉल ऑफिस. तो वन थिंग अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग that was not from my side or from any other side, that was mentioned in the Hindenburg report. वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में मेंशन था, हमने नहीं बोला था कि ये टिनी फर्म से साइन करवा रहे हैं या फिर उनका ऑफिस स्मॉल है. इवन एट दैट टाइम उसमें जो वीडियो बनाया था हमने पीछे, उसमें हमने मेंशन किया था कि ओनली वन ऑडिटर इज नॉट देयर, जो कह रहे थे टिनी फर्म है या 23-24 एज ग्रुप है. उसमें और भी ऑडिटर्स थे, जो अडानी ग्रुप्स की फर्म्स हैं उनके और भी ऑडिटर्स थे. उसमें से एक बिग फोर में भी बिग फोर फर्म भी थी. तो हमारा पर्पस ये था कि आपको बताना कि ये एक ही ऑडिटर नहीं है कि आप उसी के पीछे पड़ गए, और भी ऑडिटर्स हैं. और साथ के साथ हमने वो ऑडिटर रेमुनेशन भी मेंशन किया था. इवन इवन हमने ये भी मेंशन किया था, उसके जो हमारा वीडियो है, आप एक बार उसको फिर भी ट्राई कर लीजिए. उसमें हमने मेंशन किया था कि जो हिंडनबर्ग इटसेल्फ, जो हिंडनबर्ग की फर्म या कंपनी जो भी है, वो भी एक स्मॉल फर्म या कंपनी है. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2017. तो न्यूयॉर्क में ऑफिस है. अब मेरे को पता नहीं है कितना बड़ा ऑफिस है कितना छोटा है, बट अगर गूगल से सर्च करो तो उनके एम्प्लॉइज ही 9 है, 9 एम्प्लॉइज हैं उसमें. तो वी आर नॉट कंपेयरिंग कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट या ऑडिटर्स, हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे. बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, आईसीआई, नफरा, अदर इंस्टीट्यूट, मतलब अथॉरिटीज हैं, दे विल डू. हमने सिर्फ आपको ये कहा था कि व्हाई एवरीबॉडी, मींस कोई भी इश्यू आता है, कभी भी कोई इश्यू आता है, एवरीबॉडी आर बिहाइंड द ऑडिटर्स. कि मींस कोई भी इवन स्कैम है या फ्रॉड है, मतलब सबसे पहले किसका नाम? ऑडिटर्स. व्हाई सो? टेल मी वन थिंग कि आई एम अगेन सेइंग, इससे पहले फिर लोग कमेंट्स करते हैं कुछ भी, आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी प्रोफेशन. किसी भी प्रोफेशन को मैं कंपेयर नहीं कर रहा. ऑल प्रोफेशन आर गुड, सब प्रोफेशन गुड है, सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, बिकॉज दे आर डूइंग देयर ओन एंड अदर आर डूइंग देयर ओन. बट एक बात बताओ कि कोई भी डॉक्टर, अगर आप किसी, फॉर एग्जांपल डॉक्टर ही इज आल्सो प्रोफेशन, कि आपको 100% गारंटी, या किसी हॉस्पिटल में भी चले जाए तो आपको 100% गारंटी देगा कि आफ्टर दिस 100% आप ठीक हो जाओगे. कभी हुआ है ऐसा? नहीं, कभी नहीं हुआ. या फिर आप अनदर प्रोफेशन, एडवोकेट फॉर एग्जांपल, अगर कोई आप लॉयर के पास जाओ, तो वो क्या आपको 100% गारंटी देगा कि आफ्टर हायरिंग हिम या हर, कि आपको जो भी आपका इश्यूज है वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे? या फिर इंजीनियर्स के पास, क्या इंजीनियर्स 100% गारंटी दे देंगे कि ये आपने ब्रिज या फिर कोई डैम या बिल्डिंग बनाई तो वो इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम कोलैप्स नहीं होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. तो फिर सीए ऑडिटर्स के ऊपर आप कैसे सोच सकते हो कि वो आपको 100% गारंटी दे दे, कि मींस इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. अगेन आई एम सेइंग, तो इवन जो, अगर आप प्रोफेशन वाइज देखें, सारे प्रोफेशन वाइज, लाइक फिर मैं कह रहा हूँ,
डोंट कंपेयर एनीबॉडी विद एनीवन। आप किसी भी प्रोफेशन को किसी के साथ कंपेयर मत करो। लाइक फॉर एग्जांपल डॉक्टर है या हॉस्पिटल है, वो कैसे ग्रो करते हैं? कैसे करते हैं ग्रो? डॉक्टर या हॉस्पिटल्स हैं तो कैसे ग्रो करते हैं? जब ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं उनके पास, तभी तो ग्रो करेंगे ना। तो मीन्स उनके माइंड में क्या चल रहा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स। इवन वन ऑफ माय फ्रेंड, वो अभी पीछे डॉक्टर था, अभी थोड़े टाइम पहले मैं उसके पास गया, मैंने क्या हुआ? कहता आजकल बहुत मंदा चल रहा है। मैंने कहा क्यों? कहते लोग बीमार ही नहीं पड़ रहे। तो आई एम नॉट सेइंग कि डॉक्टर, बट यस इट्स देयर प्रोफेशन। सेम विद एडवोकेट्स। अगर आप एडवोकेट्स का देखें, वो क्या सोचते हैं कि आप जितने ज़्यादा झगड़े, जितनी लड़ाई हो, उनका प्रोफेशन ग्रो होगा। लाइक जितने ज़्यादा डिवोर्स केसेस आए या कोई और केसेस आए, तो उनको भी लगता है ना कि यस, बट यस इट्स देयर प्रोफेशन। या फिर इंजीनियर्स, जितने बिल्डिंग्स, डैम कोलैप्स होंगे, नए बनेंगे, यस इट्स देयर प्रोफेशन। बट एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज ए ऑडिटर, व्हाट दे वांट, वो क्या सोचते हैं कि दे वांट द ग्रोथ ऑफ देयर क्लाइंट, कि इनकी ग्रोथ होगी तो हमारी ग्रोथ होगी। क्योंकि समवेयर ये होता है कि आपकी फीस कुछ अकॉर्डिंगली उनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग है। तो अगेन आई एम सेइंग, then why everybody behind the auditors, yeah, why everybody behind the chartered accountants? तो my only that time also we said कि ऐसा नहीं है। अब एक और क्वेश्चन था, उसमें काफी कमेंट्स थे, उसी के अकॉर्डिंगली हम एक ये वीडियो बना रहे हैं। अब एक और वहां पे काफी सारे कमेंट थे, कोई क्राइटेरिया है कि आप किस फर्म का या किस कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं? तो आईसीआई की कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे वो न्यूली क्वालिफाइड है या सीनियर है, तो दे कैन डू। अगर वो लिस्टेड कंपनी, अगर मैं आज भी क्वालिफाइड हुआ तो आफ्टर मेंबरशिप या मेरी फर्म का पीयर रिव्यू इज कंपलसरी। अगर मैंने लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करना है, देन पीयर रिव्यू इज कंपलसरी, कि मेरे को अपनी फर्म का पीयर रिव्यू करवाना है, उसके बाद मैं लिस्टेड कंपनी का भी ऑडिट कर सकता हूँ। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। बट यस, दिस इज फॉर द प्राइवेट कंपनीज। बट बैंकिंग में या फिर पीएसयू या सीएजी के जो ऑडिट्स हैं, वहां पे क्राइटेरिया मेंशन है कि आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतने पार्टनर्स होने चाहिए। वो अकॉर्डिंगली कि आपकी फर्म का साइज है, कि आपकी कैटेगरी 1 2 3 4 कौन सी कैटेगरी है, प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है, तो वहां पे मेंशन है। बट आईसीआई ने कहीं मेंशन नहीं किया। यस, कैटेगरी वहां पे भी है आपकी किस कैटेगरीज में है, बट दैट्स ओनली फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक या पीएसयू या सीएजी के लिए। प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए कहीं भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। बट एक और चीज, एक और चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, कि ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं है कि एक स्मॉल फर्म ने कोई ऑडिट कर दिया या बिग फोर ने कर दिया तो बिग फोर का ठीक है, कि बिग फोर 100% गारंटी दे देगा। नो, नॉट एट ऑल। बट यस, वन थिंग इज वेरी क्लियर, कि जो उन्होंने बोला था उसमें हमने भी कहा था कि 23 24 ईयर्स ओल्ड जो एक अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करता है इतने बड़े ग्रुप, जिसकी फिगर ही 1000 करोड़ में है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इतनी सारी जीरो देख के शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। या फिर इतने सारे कंप्लायंसेस की क्या रिलेटेड पार्टीज, कितनी कंपनीज, कितनी उनकी सब्सिडीज हैं, एसोसिएट कंपनीज हैं, तो थोड़ा उसके लिए डिफिकल्ट है। बट यस, अगर उन्होंने किए तो माइट बी दे आर सुपर इंटेलिजेंट, तो उसके लिए तो मैंने फिर कुछ नहीं कहा था। तो अगेन आई एम सेइंग कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्मॉल फर्म है या बड़ी फर्म है। तो उसके जो ये कुछ काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सीए डॉक्टरेट से, यस ऑफ कोर्स, तो उसमें मीन्स हमने किसी को भी डाउनग्रेड ना हिंडनबर्ग्स को, ना फिर सीए फर्म्स को, किसी को भी नहीं बोला कि भाई वो स्मॉल है या बिग है, वो दैट्स ओके। तो दिस इज द वन क्वेश्चन जो आपने पूछा था। अनदर वन, जो अभी काफी सारे मार्केट रूमर्स हैं कि अदानी ग्रुप्स ने न्यू ऑडिटर से अपॉइंट कर लिए, या आपने पूछा कि एक बार ऑडिट होने के बाद दोबारा ऑडिट हो सकता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टैट्यूटरी ऑडिट आपका जो एज पर, मैं कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहा हूँ, कंपनीज एक्ट में जो मेंशन है कि आपने एक बार स्टैट्यूटरी ऑडिट कंप्लीट कर लिया तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप दोबारा से स्टैट्यूटरी ऑडिट कंप्लीट कर लो या किसी और ऑडिटर से कंप्लीट। मतलब ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर आपको ठीक नहीं लगा तो आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओगे। बट यस, वो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए आप ऑडिटर चेंज जरूर कर सकते हो, बट नेक्स्ट ईयर के लिए कर सकते हो। बट सेम ईयर के लिए सेम ऑडिट नॉट पॉसिबल, वो एक्सेप्ट कुछ और कंडीशंस हैं, वो उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा। बट यस, उसके अलावा अगर आपका ऑडिट एक बार अपॉइंट हो गया, तो उसके बाद अगर कोई इश्यूज हैं तो
इंडिया में भी है कि आप फोरेंसिक ऑडिट कर सकते हो, उसका फोरेंसिक ऑडिट करवा सकते हो, या फिर जो कुछ एज पर कुछ लॉज हैं, कुछ उसके अंदर आप स्पेशल ऑडिट भी करवा सकते हो। और इवन एज पर जो यूएस जो या यूरोपियन कंट्रीज में लॉ है, उसमें आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो आपने जो पीछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसका भी ऑडिट करवा सकते हो, या फिर कुछ परफॉर्मेंस ऑडिट या ऑपरेशनल ऑडिट्स। तो डिफरेंट काइंड्स के ऑडिट्स हैं। जो आपने ठीक कहा कि पीछे न्यूज़ थी कि ये जो ऑडिट है वो पहले तो एक जो इनकी कुछ एसोसिएट कंपनी थी वहाँ पे यूरोप में, उन्होंने कहा था कि बिग फोर से ऑडिट करवा रहे हैं। फिर एक और कंपनी जीटी का शायद नाम आया था कि वो अपॉइंट हो गए। बट रिसेंटली अभी आप अगर बीएससी की वेबसाइट पे देखोगे, तो वहाँ पे उन्होंने लेटर लिखा है अदानी ग्रुप ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी से भी ऑडिट नहीं करवा रहे या कोई ऑडिटर्स नहीं चेंज कर रहे। तो जो न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट थी कि ऑडिटर्स या न्यू ऑडिट या फाइनेंशियल ऑडिट कुछ ऑडिट्स करवा रहे हैं, तो दे सेड इट्स ऑल अबाउट द र्यूमर्स। तो मतलब दे हैड टोटली डिक्लाइन द सेम कि ऐसा कुछ नहीं है। तो दिस इज आई थिंक यू वांट टू नो नंदिता जी। तो और इवन जिन लोगों ने कमेंट्स भी किए थे, आई थिंक नाउ दे विल गेट द आंसर। तो आपको उनका आंसर मिल जाएगा। तो अननेसेसरी कमेंट से मेरे हिसाब से बचना चाहिए। बाकी यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जो नंदिता जी, मैं को कुछ एक्सप्लेनेशन देनी थी। तो अगर इसके अलावा भी कोई और आपके माइंड में कुछ क्वेरी है या कुछ और क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। नो सर, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग ऑल द डाउट्स एंड आई होप जितनी भी कंफ्यूजन थी हमारे यूजर्स की वो भी अभी क्लियर हो गई होगी। एंड फॉर एनी फर्दर डाउट्स यू मे मेंशन देम ऑन द कमेंट सेक्शन, वी विल रिप्लाई you as soon as it will be possible. And it's my request that please like the video, share it with your maximum friends so they can also get the benefit through it. Thank you so much. Thank you very much. Thanks a lot. Bye bye. Take care.